ये जो मौके भगवान देता है हमें, ये तो अवसर जो भगवान हमें देते हैं, ये साधारण नहीं, ये असाधारण अवसर है। जब भगवान को अपने दिल में बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्यार आता है हमें और आपको देखकर। हमको तो भगवान को देखकर उत्साह प्यार होता है, मगर जब भगवान के दिल में हमारे प्रति प्यार, उत्साह और अनुग्रह जागता है, तब वो निर्मित करते हैं ऐसे वातावरण का, जब हम सब साथ मिलकर उनके प्यार को अनुभव करें, उनकी अनुकंपा को अनुभव करें, उनकी अनुभूति हमें हो। ये हमारे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अवसर है जो आपने और मुझे हमने कमाया है, हमारी मेहनत से कमाया है। क्योंकि भगवान को खुश करना, इसके लिए जो प्रयत्न होता है, ये प्रयत्न अद्भुत होता है। क्योंकि इसीलिए तो सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसीलिए तो भगवान का अवतार हुआ है कि भगवान ये देखकर खुश हो कि हम कितनी मेहनत करके उनको खुश करते। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर मनुष्य के समझ में आए, ये भी उनकी अनुकंपा है। कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं। मगर मुझे और आपको ये मौका उन्होंने सोच समझ कर दिया, क्योंकि कुछ तो है आप में और मुझ में। इस पूरे ब्रह्मांड के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक अवतार आता है और आपके और मेरे जैसे साधारण लोगों को चुन चुनकर अपने पूरे दायित्व में जोड़ता है। तो कुछ तो होगा ना भाइयों बहन। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं है इसलिए हम यहां जमा है। अनायास से हम नहीं जमा हुए, बड़ी मकसद से, भगवान के आदेश से, भगवान की पूरी रचना में उन्होंने हमें कुछ पल ऐसे दिए हैं जो हम भगवान के परिवार के हैं, ऐसा मानने को मैं कहता हूं कि यह हमारा सद्भाग्य। वरना सोचिए, आज के पल में जब यहां हम बैठे, पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा है। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को पीटा जा रहा है, एक दूसरे को खत्म कर दिए जा रहे हैं। इस पूरे वातावरण में आप और मैं यहां बैठे हैं प्रेम के फूल खिलाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब पूरी दुनिया एक दूसरे को नष्ट करने में लगी है, तो कुछ चुनिंदे आप और मैं भगवान की कृपा से प्रेम के अंकुर जगाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से हो सकता है। हमारी संस्था, आपने कई बार सुना होगा, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जो अंग्रेजी शब्द है, ये गलत है, मैं नहीं मानता उसको। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो दिव्यता का संगठन है, जहां दिलों को मिलावट होती, दिल से मिलते हैं। ऐसा संगठन दुनिया में कहीं कहीं नहीं है। स्वार्थ से दिल मिलते हैं, मकसद से दिल मिलते हैं, अपने अपने निजी कारणों से दिल मिलते हैं, लेन देन से दिल मिलते हैं, मगर निस्वार्थ सिर्फ लोगों को प्रेम करना और अपने आप को प्रेम की ज्योति समझना, ऐसा संगठन दुनिया में कभी ना बना है, ना कभी बनेगा। और ये जो मौका आपको और मुझे मिला है भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ी, ये पूंजी है। इस पूंजी को संभाल कर रखना। आप और मैं अपने जिंदगी के जो रोजाना काम है, हमारे परिवार है, छोड़ के हम यहां बैठे क्यों? कुछ तो बात है ना कि जो हमें ये शक्ति देती है कि जो हमारे परिवार के जो संबंध है, परिवार के जो एक अटैचमेंट्स हैं, छोड़ के यहां बैठे, एक भगवान की फोटो को देख रहे हैं, कुछ भाषण सुन रहे हैं। विनम्र आत्मविश्वास, एक आत्मविश्वास जो होता है वो आडंबर वाला होता है, एक आत्मविश्वास जो होता है वो विनम्रता से होता है। ये भगवान बाबा का बताया हुआ विनम्र आत्मविश्वास है कि मुझे खुद को सुधारना है,
एक मुद्दा जो आप समझ जाओगे तो पूरी दुनिया समझ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और वो ये है कि सत्य साई सेवा संगठन में हम कभी भी दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आए हैं। एक कन्वीनर और एक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का सर्वप्रथम जो उत्तरदायित्व है वो अपने आप को सुधारने का है। इसलिए जब लोग आपकी समिति में जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे कि पूछेंगे कि बाबा क्या है, बाबा का संदेश क्या है, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि आप आते हो तो बाबा का सबसे बड़ा संदेश है कि हमारे साथ जुड़े और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है हमारी संस्था में, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये बाबा की अपेक्षा नहीं है। ये जो डिवाइन एक्सपेक्टेशंस की बात करी थी भाई ने सुबह, अभी जल्दी पहले करी थी। डिवाइन एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हम दूसरों को सुधारें। डिवाइन एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो हमने एक संगठन बनाया है, इस संगठन के माध्यम से अपने आप को सुधारें। हम कितने शांत हैं, हम कितने शीतल हैं, हम कितने मीठे हैं, हम कितने सत्य हैं, हम कितने टॉलरेंट हैं, हम कितने लोगों को माफ करने की हमारी क्षमता है। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सभी में भगवान का अंश देखें। ये एक नया जो माहौल भगवान चाहते हैं कि आपके और मेरे जरिए भगवान ये माहौल पूरे विश्व में कर सके, इसके बारे में जरूर सोचें। दूसरी बात, कन्वीनर को एक जो रिले रेस होती है, ये रेस के पता है ना, एक भागता है फिर अमुख्य, फिर भगवान बाबा ने जब संस्था शुरू करी थी तब बाबा ने कहा था कि एक समिति का वातावरण मतलब एक ऐसा खुशनुमा, ऐसा प्यार भरा वातावरण समिति में होना चाहिए कि जहां लोगों, जो समाज से थके हुए लोग हैं, वो हमारी समिति में आके सुकून और शांति अनुभव कर सके। ऐसा वातावरण निर्माण करना जहां बहस नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। भगवान बाबा की संस्था में कोई इलेक्शन नहीं, कोई कंसेंसस नहीं, सिर्फ सिलेक्शन है और जिसको चुना वो हमारा भगवान, यही हमारी भावना है। ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये हमारी बात नहीं है कौन अच्छा और कौन बुरा। जब जिस भगवान को हम पूछते हैं उसने कहा कि सबके अंदर मैं हूं, तो हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। इस भगवान में इतनी ताकत है कि गधे को भी विदुर बना सकता है, गधे को भी इंटेलिजेंट, और एक सबसे बड़े ज्ञानी को भी बुद्धू बनाने की ताकत इस भगवान में है। इसमें अहंकार ना करें, सबको स्वीकार करें, सबको आदर करें और सबको प्रेम के द्वारा जीतने की कोशिश, यही एक कन्वीनर की महानता है। एक मर साधना में दूसरों को प्रेरित करना, ये जिम्मेदारी सत्य साई सेवा समिति में कन्वीनर की। इतना बड़ा महत्व का रोल आपको दिया है भाइयों बहनों, और मैं चाहूंगा इसको तहे दिल से समझने की कोशिश करें। ये ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कई जन्मों में। भगवान के मिशन में, उनके मिशन में उनको मदद करना और उसके लिए चुने जाना, इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा मैं जरूर समझता कि आप और मैं दोनों से। आइए मैं कहूंगा नारायण भाई से और हमारे भाई से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मगर तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि जरूर इस जिम्मेदारी को समझें और मन को विशाल करके आपके समिति के दायरे में कितने लोगों को कैसे जोड़ा जाए। और बड़े बड़े काम नहीं करने, सिर्फ भजन को बढ़ाना है, बाल विकास को बढ़ाना है, सत्संग को बढ़ाना है, सेवा के कार्यों में जितने लोग जुड़ सके। इसमें साई डिवोटी कौन और नॉन साई डिवोटी कौन, इसका कोई मतलब ही नहीं। जब पूरी कायनात, पूरा मनुष्य जीवन, मनुष्य का निर्माण ही भगवान ने अपने हाथों से किया है, तो कौन साई डिवोटी और कौन साई डिवोटी नहीं। सभी भगवान के प्यारे हैं। सभी को कैसे जोड़ना, हर धर्म के लोगों को कैसे जोड़ना, ये हमें बाहर जाके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आया उसको साथ में लेना, जो आया साथ, हम चले हैं, हमारे साथ साथ जो भी जुड़ेगा और कारवां बनता जाएगा और भगवान की महिमा बढ़ती जाएगी। यही तो हमें करना है। हमारे अच्छेपन से लोग जुड़ेंगे, हमारे भाषण से लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारे पैम्फलेट से लोग नहीं जुड़ेंगे, हमारे एडवर्टीजमेंट से लोग जुड़ेंगे। आपको और मुझे देखकर लोग जुड़ेंगे, आपकी प्रतिभा और मेरी प्रतिभा देखकर लोग जुड़ेंगे। भगवान भी आए थे, कोई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आए थे,
कोई पोस्टर बना के नहीं आए थे। भगवान आए, सबको 1 to 1 मिलना चालू किया और जिसको मिले उसको प्यार में वश कर लिया। और वो प्यार ऐसा था कि हम तो वश में हो गए, हमारे साथ जुड़ने वाले लोग भी वश में हो गए और करोड़ों भगवान बाबा के पूरे। कैसी सिंपल बात से करी ना। और जब आप और मैं भगवान के प्रतिबिंब है तो हमें भी फॉलो द मास्टर, दैट्स ऑल। जो वो करते थे वही करो और कुछ नहीं करो, है ना। सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, स्माइल, खुश रहो, हमेशा कभी गुस्सा नहीं करना लोगों पर। क्या भगवान साक्षात आपके समक्ष होते तो आप गुस्सा करते? क्या भगवान साक्षात आपके समक्ष होते तो आप किसी की निंदा करते? अरे बोलती बंद हो जाती थी, क्योंकि उनका प्रभाव ऐसा था। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कम्युनलों का भी प्रभाव ऐसा बने कि उनके सामने प्यार मोहब्बत से लोग वश में आ जाए। इतना प्यार मोहब्बत करने की ताकत और मौका आपको भगवान बाबा ने दिया है। मेरी तहे दिल से उनको प्रार्थना है कि इस बात पर हम गौर करें, समझें, अपने आप को सुधारें और हमारी प्रेरणा से